आईटीबीपी अनाउंस किया है 526 पोस्ट जो कि एसआई और साथ में कांस्टेबल वैकेंसी जो कि मेल फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फ्रॉम नवंबर 15। दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल करके आ रही है। आईटीबीपी की तरफ से फिर से एक नया वैकेंसी निकाला गया है जो कि टोटल 526 पोस्ट पे सिलेक्शन होना है। किस प्रकार से दोस्तों अप्लाई करना है, क्या है इसका सही तरीका और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने हैं और साथ ही क्या रहेगा एज का क्राइटेरिया। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने वक्त क्या अमाउंट कटना है, डिडक्ट होना है, यानी कि फॉर्म भरने का फीस कितना यहाँ पे लिया जा रहा है। और सही दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन से पोस्ट हैं और किस पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, इसके अलावा पे स्केल क्या होने वाला है पोस्ट वाइज बिल्कुल बारीकी से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं जो कि आईटीबीपी का इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तारित से हम जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आईटीबीपी अनाउंस किया है 526 पोस्ट जो कि एसआई और साथ में कांस्टेबल वैकेंसी जो कि मेल फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फ्रॉम नवंबर 15, यानी कि कुल मिलाकर के ये जो पोस्ट निकाला गया है 526 पोस्ट एसआई कांस्टेबल वैकेंसी के लिए जो कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 15 नवंबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है जो कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं आईटीबीपी एसआई कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2024 के अंदर द इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स हैज इशू अ शॉर्ट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 526 सब इंस्पेक्टर और साथ में हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन वैकेंसी। द डिटेल एडवर्टाइजमेंट विल बी पब्लिश्ड सून ऑन द रिक्वायरमेंट पोर्टल ऑफ आईटीबीपी रिक्वायरमेंट इतना, यानी कि कुल मिलाकर के ये जो है ये वेबसाइट है आईटीबीपी का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक दिया गया है जो कि इस वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा 15 नवंबर से, जो कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के 15 नवंबर को ट्राई करेंगे। जैसा कि पोस्ट वाइज कितना सीट रहना है वो यहाँ पे दिया गया है। साथ ही सब इंस्पेक्टर जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सब इंस्पेक्टर जो कि एसआई कहलाता है जो कि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ये पोस्ट निकाला गया है। 92 वैकेंसी है जो कि 78 मेल के लिए और साथ ही 14 सीट जो है ये फीमेल के लिए है। साथ ही हेड कांस्टेबल की बात की जाए जो कि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर 383 वैकेंसी है जो कि 325 वैकेंसी मेल के लिए है और साथ ही 58 वैकेंसी फीमेल के लिए है। कांस्टेबल में यदि बात की जाए तो टोटल 51 वैकेंसी है, 44 है मेल के लिए और 7 है फीमेल के लिए। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है सीटें दी गई है। लेकिन दोस्तों इस फॉर्म को भरने से पहले जरा यहाँ पे एक छोटा सा जो है पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्दर 10% ऑफ द वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि ये जो टोटल 526 पोस्ट है इसमें से 10% जो वैकेंसी है ये एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दिया गया है। इफ वैकेंसी रिजर्व फॉर ईएसएम कैंडिडेट रिमेन अनफिल्ड ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, यानी कि दोस्तों इसका मतलब है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे एक्स सर्विसमैन यदि फॉर्म को नहीं भरते हैं तो ये सीट खाली रह जाएगा जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, यानी कि जो एलिजिबल नहीं भी हैं, जो एक्स सर्विसमैन नहीं भी हैं, उनके अंदर ये सीट चला जाएगा जो कि 10% बचेगा। साथ ही लिखा हुआ है द सेम विल बी फिल्ड बाय नॉन ईएसएम कैंडिडेट्स, बिल्कुल सेम हो जाना है नॉन ईएसएम कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि हम और आपके लिए जो कि एक नॉर्मल सा वैकेंसी हो जाएगा जो कि 10% यहाँ पे रखा गया है। साथ ही बोला जा रहा है फॉर एसआई पोस्ट के लिए एज ऑफ अप्लीकेंट शुड भी कम से कम 20 से 25 साल होना चाहिए और साथ ही हेड कांस्टेबल के लिए द एज लिमिट शुड भी बिटवीन 18 to 25, यानी कि 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए। और साथ ही हवलदार पोस्ट के लिए जैसा कि देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के 18 से 23 साल यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। साथ ही द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी मेंशन इन द डिटेल नोटिफिकेशन में यहाँ पे किस प्रकार से कट ऑफ आना है एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप नोटिफिकेशन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। जैसा कि स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे सैलरी पे मैट्रिक्स की यदि बात की जाए तो एसआई पोस्ट के लिए जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर एसआई पोस्ट के लिए इट इज़ 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक यहाँ पे जो है पे स्केल दिया जाएगा। साथ ही हेड कांस्टेबल की बात की जाए तो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपया तक यहाँ पे दिया जाएगा जो कि लेवल 4 के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही कांस्टेबल के लिए 21,700 रुपया से लेकर के 69,100 रुपया तक दिया जाएगा जो कि लेवल 3 के अंदर रखा गया है। सच दोस्तों यहाँ पे यदि फीस की बात करें तो द एप्लीकेशन फी इज 200 रुपया लगेगा फॉर एसआई एंड 100 रुपया लगेगा कांस्टेबल के लिए। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं हेड कांस्टेबल वैकेंसी वुमेन, यानी कि जो फीमेल के लिए होगा या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन फी, यानी कि यहाँ से कुल मिलाकर के यहाँ तक जो भी व्यक्ति इसके अंदर आ रहे हैं
उन्हें फी बिल्कुल नहीं लगना है, यानी कि हेड कांस्टेबल वुमेन्स के लिए, साथ ही एक्स सर्विसमैन, इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट जो भी हैं उन्हें जो है फी बिल्कुल नहीं लगना है। सही दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए जो कि क्वालिफिकेशन का, जैसा कि सब इंस्पेक्टर यानी कि SI के लिए आपको BSc क्वालिफाई होना है, जो कि यूनिवर्सिटी इन इंडिया यानी कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया के अंदर होना चाहिए, उससे आप क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि BSc BTech BCA कोई भी चलेगा। साथ ही कांस्टेबल के लिए मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट, यानी कि कुल मिलाकर के मैट्रिक आपको क्वालिफाई होना है, और साथ में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि कुल मिलाकर के ITI भी इसके साथ आपको लगना है कांस्टेबल में। इसके अलावा हेड कांस्टेबल की बात की जाए तो इंटर पास है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और हैविंग एग्रीगेट यानी कि कुल मिलाकर के हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में तीनों सब्जेक्ट में 45% मार्क्स ऑब्टेन्ड होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों बताना था कि इस वैकेंसी के अंदर क्या एलिजिबिलिटी रहना था। इसके अलावा दोस्तों 15 नवंबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपको इसी चैनल पे 15 नवंबर से ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है बिल्कुल बारीकी से बताया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए।